ट्वेल्थ इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और आपको पता है एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं। तो सर कैसे प्रिपरेशन करना है, उसके लिए हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना दिए हैं और इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का बी थर्ड वाला क्वेश्चन जो आता है इंटरव्यू क्वेश्चंस। और ये कितने मार्क का आता है, 4 मार्क का क्वेश्चन आता है सर। तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन हम कैसे स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए सही फॉर्मेट क्या है जिससे हमको 4 मार्क्स पूरे मिले, तो वो फॉर्मेट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मार्किंग स्कीम्स कैसे है वो भी हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसे आप मिनिमम 2 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, कैसे आप जो है 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ये सारे, उसके सॉल्यूशंस है, ये भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद आपके 4 मार्क्स सर पूरे हो जाएंगे। देखो, कुछ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तौर पे इंटरव्यू के जनरल क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो क्या बताओ, जनरल जिसमें कॉमन क्वेश्चंस, बस कुछ नहीं आया तो यही क्वेश्चन लिख के आओ मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा कुछ और होता है और आप कॉमन क्वेश्चन में कुछ और लिख के आते हो। तो इसलिए जो है, अगर आप सही फॉर्मेट नहीं फॉलो करोगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। आपको एक एक चीज, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ में ये जो पीडीएफ है, ठीक है, ये जो पीडीएफ है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऐप के अंदर जाके डाउनलोड कर लेना, फ्री में अपलोड है। यहाँ पे तो मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके अंदर 4 से 5 6 7 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे, ये जो पर्सन है जो इंटरव्यू ले रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरव्यूअर बोलते हैं। और ये जो पर्सन, सेलिब्रिटी जो क्या कर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है या दे रही है इंटरव्यू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरव्यूवी बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यूवी और इंटरव्यूअर। इंटरव्यू क्वेश्चंस लिखने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है जब आप क्वेश्चंस फ्रेम करते हो। ठीक है, जैसे कि आपको फर्स्ट क्या करना पड़ता है, जो भी आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो मेक श्योर वो एक सिंपल लैंग्वेज में रहे। ठीक है, एक प्रॉपर, जैसे टेंसेस वाले जो ग्रामर होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट, फ्यूचर्स, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, आप इनका एक बेसिक इस्तेमाल करके एक क्या कीजिए, सिंपल क्वेश्चंस फ्रेम कीजिए। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिए, आपका क्वेश्चन किससे होना चाहिए, डब्ल्यूएस से होना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है सर, जब अपन क्वेश्चंस लिखते हैं तो क्वेश्चंस के लास्ट में अपने को क्वेश्चन मार्क डालना बहुत जरूरी है। अगर हमारा क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो वहां पे हमको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। और रिलेवेंट क्वेश्चन और रियलिस्टिक क्वेश्चन, अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैंने जो है मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ किसी फुटबॉलर का, तो मैं क्या उससे क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा, नहीं, मैं फुटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा। क्यों, क्योंकि मैं फुटबॉलर का इंटरव्यू ले रहा हूं। अगर मैं किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू ले रहा हूं तो मैं उससे क्रिकेट के बारे में नहीं पूछूंगा। ठीक है, जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, जिस फील्ड का वो बंदा, वो सेलिब्रिटी है, उस फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चन हम पूछेंगे। ठीक है, ऐसा कॉमन क्वेश्चन हम जाके लिख देंगे तो उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि जो आपका टॉपिक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि इमेजिन करो दैट यू हैव टू कंडक्ट एन इंटरव्यू, ठीक है, वेल नोन राइटर। अब यहाँ पे किसका इंटरव्यू करना है, राइटर का करना है। तो आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्या होने चाहिए, राइटर के ऊपर प्लस, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे क्वेश्चंस का। ठीक है, तो इसके रिलेटेड क्या करना है, आपको क्वेश्चंस पूछना है। ठीक है, बट ये मेक श्योर कीजिएगा टॉपिक जो है, जो आपका सेलिब्रिटी है यहाँ पे वो कौन है, ये मतलब जो आपका इंटरव्यू है वो कौन सा है, राइटर है। तो उसके हिसाब से जो है आपको लिखना है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट होता है, सर इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। डोंट वरी, एक वीडियो आपको दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा अच्छे से। नाउ तो ये सही फॉर्मेट, ये चीज समझ में आया आपको कि क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी है। रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछना है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये पॉइंट्स का सबसे ज्यादा तो ये पॉइंट स्टार मार्क करके रखो, भूलोगे नहीं। ठीक है, और ये डब्ल्यूएस टाइप का। ठीक है, उसके बाद जो है, जो भी क्वेश्चन शुड बी बेस्ड ऑन लीड्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, जो मैंने आपको बताया ना, पॉइंट्स दिया गया है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस पूछना है। प्लस ड्रॉ द फॉर्मेट एज गिवन इन द क्वेश्चंस, जैसे सीक्वेंस में दिया है 1 2 3 4 5, उसके हिसाब से क्या कीजिए, बॉक्स के हिसाब से आप आंसर दीजिए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे
अगर यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे देखो, ये क्या दिया, ऐसे क्वेश्चन दिया तो मैं उसके हिसाब से क्या करूँगा, प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से क्या करूँगा, क्वेश्चंस पूछूंगा। यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और है, देखिए ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने क्या किया, यहाँ पे आंसर लिखे। देयर मस्ट बी अ प्रॉपर फॉर्मेट, जिसका आप उसके हिसाब से क्या करना है, आपको क्वेश्चंस लिखना है। अगर आप ब्लाइंडली ऐसे लिख के आ जाओगे ना, 1-1, 2-2, एक क्वेश्चन 1 2 3 4 5, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको प्रॉपर लिखना है आइडिया और उसके हिसाब से क्वेश्चंस एक प्रॉपर सीक्वेंस में बनाना है, ठीक है। अगर आपके माइंड में कुछ आइडिया है या कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। डू नॉट चेंज द सीक्वेंस, ये चीज ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस कभी भी आपको चेंज नहीं करना है। जो फॉर्मेट में पूछा है उसी फॉर्मेट में आपको क्या करना है, आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपका अर्ली लाइफ स्ट्रगल के लाइफ के ऊपर ही क्वेश्चन होना चाहिए। आप कॉमन क्वेश्चन याद करके गया, पता चला आके पीछे लिख दिया, तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। मार्क्स मिलेगा मतलब हाफ मार्क्स हो सकता है मिल जाए, 1 मार्क्स मिल जाए, डिपेंड है एग्जामिनर के ऊपर। मैं भी बोर्ड का पेपर चेक किया है, तो अगर वो नॉलेजेबल रहेगा तो मार्क्स थोड़ा दे देगा, लेकिन अगर नहीं है तो मार्क्स कम ज़्यादा हो जाएगा आपका, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। जब भी आप इंटरव्यू ले रहे हो तो मेक श्योर करो आप ग्रीटिंग करो, ठीक है। आप जब ग्रीटिंग नहीं करोगे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वेलकम, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, आप आए, बहुत अच्छा लगा हमें, है ना, कहीं गेस्ट लेक, जब आप किसी का इंटरव्यू लेने जाते हैं या आप कोई इंटरव्यू आप देखते रहेंगे तो वहाँ पे पहले जो है एक ग्रीटिंग किया जाता है, जैसे गुड मॉर्निंग, हेलो, वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। जो भी आप अपने हिसाब से एक ग्रीटिंग करना आपको बहुत ज़रूरी है। मोस्टली जैसे हेल जो है वेलकमिंग जो होता है, जहाँ पे जो फ्लावर जो है वो सब दिया जाता है, ठीक है, एक तरीके का वो जो है वेलकमिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे बहुत सारे, जैसे सत्यमेव जयते, जब एक शो आता था स्टार प्लस पे, पहले आमिर खान होस्ट करता, तो जब भी कोई आता है पर्सन इंटरव्यूवी, तो उसका हम क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं कि इन्होंने, ये जो है आईएएस ऑफिसर हैं, ये जो है पुलिस में कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर है, ये जो है बिजनेस टाइकून, कुछ भी होता है तो आप बेसिक जो है इंट्रोडक्शन, ग्रीटिंग जो है हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज के वक्त में पॉडकास्ट में भी देखोगे, आज के वक्त में तो बहुत सारे पॉडकास्ट में स्टार्टिंग का जो है इनिशियल ग्रीटिंग वाला पार्ट, ठीक, या एंड में भी जो है आप जो है थैंक्स बोलते हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड वैसा। तो आपका अगर ग्रीटिंग ये सब चीजें रहेगी तो इससे मार्क्स आपके बढ़ेंगे। लिखना कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप लिख दोगे 2 लाइन में, 1 लाइन में, तो आपको इजीली अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। लिखना कैसे है, यहाँ पे देखो मैं दिखा देता हूँ, जैसे अब यहाँ लिखा हो, गुड मॉर्निंग प्रीति मैम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर फॉर बीइंग अ टॉपर एमएस एमपीएससी एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे आपने दे दिया है, फिर अब उसमें आप सारी चीजें इंफॉर्मेशन, 1 लाइन लिखने से कितना ज्यादा इंपैक्टफुल होता है आंसर में, राइट। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको समझा पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है जब आप इंटरव्यू क्वेश्चंस लिखोगे, ठीक है। इसका मार्किंग कैसा है, देखो 2 मार्क्स जो है आपको मिलता है क्वेश्चन फ्रेम करने में। किसमें मिलता है, क्वेश्चन फ्रेम। अगर आप सही क्वेश्चंस फ्रेम करोगे, जो भी सीक्वेंस दिया है उस सीक्वेंस के हिसाब से, तो यू विल गेट 2 मार्क्स। फिर उसके बाद आपने कौन सा लैंग्वेज ग्रामर यूज किया है, वो मतलब पास्ट में क्वेश्चन पूछा है, फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा है, प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछा है, उसके अंदर आर्टिकल प्रीपोजिशन, एक बेसिक जो ग्रामर चेक होता है वो वहां पे रहना चाहिए आपका प्रॉपर, ठीक है। और फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया, सीक्वेंस आइडियाज का 1 2 3 उसके हिसाब से रहेगा, तो वहां पे 1 मार्क्स। तो इस तरीके से जो 4 मार्क डिवाइड होता है। अब मुझे बताओ, ये वीडियो देखने के बाद आपका ये 2 मार्क्स, ये मार्क्स, एटलीस्ट मिनिमम 3 मार्क्स अपने को मिल जाएगा। अगर अपना ग्रामर सही नहीं है, ठीक है, अगर हम नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन बताएंगे, उस आइडिया के ऊपर बेसिक क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो भी जो है हमारा क्या हो जाएगा, एटलीस्ट मिनिमम 3 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। अब चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि हमारा जो है डाउट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, 4 का बी का थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो आएगा इसमें, इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, इमेजिन करो, आप इमेजिन करो, सोचो, ठीक है। यू हैव टू कंडक्ट एन इंटरव्यू, आपको क्या करना है, कंडक्ट करना है इंटरव्यू। किसका कंडक्ट करना है इंटरव्यू, फेमस एक्टर का, ठीक है। तो फेमस एक्टर का करना है, किसका, विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मेट गिवन बिलो, ड्राफ्ट अ क्वेश्चंस ऑन द गिवन पेज। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए हैं, इसके हिसाब से क्या करना है, आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। अब एक एक करके यहाँ पे लिखा है, डू नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस, मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस 2 है, 3 है, 4 है, इसी के सीक्वेंस के हिसाब से क्या करना है, आपको क्वेश्चंस लिखना है, ठीक है। सीक्वेंस चेंज
नहीं करना है। लेकिन उसके पहले देखो नेम ऑफ इंटरव्यूवी, ठीक है, और फील्ड, रेपुटेशन कौन सा है, फिर डेटा। आप देखो यहाँ पे है एक्टर वाला, ठीक है, डेट, वेन्यू, टाइम, ये चीजें, ड्यूरेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आप क्या कर सकते हो, खुद से ओन भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। इसमें अगर मान लीजिए टाइमिंग आज का डाल दिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बट आपको क्या करना, फिल आउट करना है, ठीक है। लेकिन पहले ये जो इंटरव्यूवी है और इंटरव्यूअर है, वो हम लोग क्या करते हैं समझ लेते हैं। ओके, आप यहाँ पे देखोगे, ये जो पर्सन है जो इंटरव्यू ले रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरव्यूअर बोलते हैं। और ये जो पर्सन, सेलिब्रिटी जो क्या कर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है या दे रही है इंटरव्यू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरव्यूवी बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यूवी और इंटरव्यूअर, ठीक है। तो आप अगर इंटरव्यू ले रहे हो तो क्या हो जाओगे, इंटरव्यूअर हो जाओगे। ये इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, इंटरव्यू हो जाएंगे, व्यूअर और इंटरव्यूवी, ठीक है। चलो अब अपन क्या करते हैं, आंसर लिखते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द इंटरव्यूअर, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, श्री अशोक सराफ, ठीक है। यहाँ पे आप किसी और का भी नाम लिख सकते हैं, अगर एग्जाम में नाम नहीं दिया, क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पे कहीं नेम नहीं है ना, तो आप खुद से नेम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब ये जो एरिया ऑफ रेपुटेशन अगर आप देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन के हिसाब से हमको जाना है, इसको मैं थोड़ा नीचे रखता हूँ ताकि दिखे। अब यहाँ पे फील्ड और रेपुटेशन, तो कौन सा फील्ड का भाई, इंटरटेनमेंट वाला ना, कहाँ पे, एक्टिंग इन हिंदी, मराठी, फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री ये जो है आपका एरिया फील्ड हो गया, ठीक है, या इंटरटेनमेंट सकता है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद डेट, सॉरी एरिया, हाँ, डेट, वेन्यू और टाइम। तो ये डेट आपने लिख दिया 21 फरवरी 2024, पीएल देश पांडे ऑडिटोरियम 6 PM। अब यहाँ पे आप कोई भी ऑडिटोरियम, अपने कॉलेज का ऑडिटोरियम का लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो सेम लिखना, नहीं दिया है तो खुद से लिख सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू 30 मिनट्स, यहाँ पे 1 आवर भी लिख सकते हो, 15 मिनट भी, 20 मिनट भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक फॉर्मेट हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, क्वेश्चंस पूछना है। पहला क्वेश्चन है मोटिवेशन के ऊपर, तो यहाँ पे मैंने मोटिवेशन लिख दिया फर्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा है। देखो क्वेश्चन में लास्ट में क्वेश्चन मार्क है कि नहीं है, है ना। मोटिवेशन के ऊपर पूछा है, तो हु डिड मोटिवेट यू टू बिकम एन एक्टर, आपको किसने मोटिवेट किया था एक्टर बनने के लिए, है ना। तो अब जो है ये आपने क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर लिखना नहीं है, सिर्फ आपने क्वेश्चन मोटिवेट के ऊपर बना दिया ना, बना दिया सर ना। फिर सेकंड क्या है, इनिशियल प्रिपरेशन, स्टार्टिंग, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, जब स्टार्ट किया था आपने, इनिशियल प्रिपरेशन, हाउ डिड यू डू योर इनिशियल प्रिपरेशंस एज एन एक्टर, जब आप स्टार्ट किए थे तो आपने इनिशियल में कैसे आपने प्रिपेयर किया था, ठीक है। वो चीज में, जैसे मान लीजिए अगर मेरा कोई इंटरव्यू ले रहा है तो वो पूछेगा कि भाई आपने कैसे स्टार्ट किया था, तो मैं बोलूंगा कि, मतलब वो क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि कैसे तुमने अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया था, इनिशियल लेवल पे इनिशियल कैसे स्टार्ट किया था, तो क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। हु इज योर, देखो थर्ड पॉइंट क्या है, सपोर्ट, आपको किसने सपोर्ट किया वही लिखा है, हु इज योर स्ट्रॉन्ग पिलर इन योर जर्नी, ठीक है। तो आपका पिलर मतलब एक खंबा होता है, मतलब मजबूत दीवार की तरह खड़ा रहेगा, जो आपका हमेशा सपोर्ट करता है। जैसे आप हमारे सारे जो सब्सक्राइबर हैं, वो आप मिल के क्या करते हैं, दीवार की तरह खड़े होकर हमें सपोर्ट करते हैं, और उसी से हमको मिलता है मोटिवेशन, और फिर हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, और ऐसे ही क्या करना, दीवार की तरह जो सपोर्ट करते रहना, और हम क्या करेंगे, ऐसे ही आपके मोटिवेशन मिलता रहेगा हमको, हम वीडियोस भी क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के बनाते रहेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो फिर उसके बाद क्या है, पूछा है आइडल, गुरु और टीचर्स, मतलब आपके जो आइडल होते हैं वो, जैसे मान लीजिए मेरे आइडल मेरा भाई है, ठीक है, या फिर मेरा एक दोस्त है, उसकी वजह से मैं लाइफ में आज इतना आगे बढ़ पाया ना। सो यहाँ पे क्या है, आप लिखोगे हु अकॉर्डिंग टू यू इज योर आइडल एंड इंस्पिरेशंस इन एक्टिंग करियर, बोलते ना हमने इसको फॉलो किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट ब्रेक, आपको फर्स्ट ब्रेक मतलब आपको पहली बार कौन सा काम मिला था ना, फर्स्ट टाइम कब मिला था उसके बारे में कुछ ना। फर्स्ट ब्रेक, व्हेन डिड यू गेट योर फर्स्ट ब्रेक इन द फिल्म इंडस्ट्री, आपको पहली फिल्म कब मिली थी, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो पब्लिक रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे पब्लिक, मेनी ऑफ योर हिंदी एज वेल एज मराठी मूवीज आर फेमस, नो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डिड यू फील अबाउट द पब्लिक रिस्पॉन्स एज एन एक्टर, आप एज अ एक्टर पब्लिक के रिस्पॉन्स में क्या, मतलब कैसा आपका रिस्पॉन्स है, जो आप पब्लिक आपको सपोर्ट करती है, क्योंकि आपने बहुत सारी मूवी हिट, बहुत फेमस मूवी आपने जो है बनाई है, उससे बहुत पॉपुलर हुआ, तो आप क्या फील करते हो, राइट।
उसके रिलेटेड है। नाउ अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, फिर उसके बाद कौन सा, रिकॉग्निशन वाला और गोल्स का। देखो यहाँ पे रिकॉग्निशन के ऊपर, व्हाट आर द रिकॉग्निशन दैट यू हैव अचीव। जैसे मतलब फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है, आईफा अवार्ड मिलता है ना, तो अभी तक आपको कहाँ कहाँ पे रिकॉग्निशन मिला उसके हिसाब से। गोल्स एंड ड्रीम आपके व्हाट, ये देखो ये कॉमन निकलता है, व्हाट गोल्स एंड ड्रीम्स यू यू फील यू स्टिल नीड टू अचीव। अभी तक आपके कौन से ऐसे गोल्स हैं जो आपको अभी तक लगता है कि जो है अचीव करना बाकी है, आप अचीव करना चाहते हो इन फ्यूचर में। ना यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन। बट आप क्या कर सकते हो, एक दो क्वेश्चन और ऐड कर सकते हो ओन से। तो इससे क्या होंगे, आपके पॉइंट जो है ना मार्क्स के, 4 मार्क्स के, वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए 2 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो। अगेन जो मैंने आपको बताया, फ्रेम करने के लिए 2 मार्क्स, फिर आपने लैंग्वेज स्टाइल कौन सा यूज किया है, ओवरऑल आपका कैसे प्रॉपर सही से प्रेजेंटेशन किया है, उसके ऊपर जो है आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ऐसे क्या करना है, आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया, कुछ डाउट है किसी को? ओके, चलो आगे बढ़े हम लोग। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और है, ये तो डायरेक्टली फॉर्मेट ही दे दिया है, इसके हिसाब से आप क्या करना, फिल करना है और क्वेश्चंस पूछना है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे फेमस पर्सनैलिटी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट। आपको स्पोर्ट के रिलेटेड जो है लिखना है, तो आप कोई सचिन तेंदुलकर लिखेगा, कोई विराट कोहली, कोई रोहित शर्मा, ठीक है, और भी बहुत सारे अलग अलग जो है जिसके जिसको आप इंस्पिरेशन मानते हो, जिसको आप लाइक आप फैन हो जिसके, तो उसके रिलेटेड आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसका आंसर अगर आप देखोगे तो नीचे आंसर्स दिया है, देखो ये क्या हो गया, ग्रीटिंग हो गया। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था कि ग्रीटिंग होना बहुत जरूरी है, यहाँ पे कैसे लिखा है, वेरी गुड मॉर्निंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशन चिराग सर फॉर विनिंग अ बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो ये क्या हो गया, ग्रीटिंग। अगर आप ग्रीटिंग लिखते हो तो उससे आपके 4 मार्क्स वाले जो है ना टारगेट, वो अचीव हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपको लिखना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा डिटेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी अकाउंट सब्जेक्ट्स का भी सीरीज चल रहा है, वो भी आप देखते रहिए। अ, इसके बाद ओसीएम का भी चल रहा है। हम क्या करेंगे, एसपी का भी चलाएंगे, हिंदी का भी चलाएंगे, सब धीरे धीरे करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, डेफिनेटली श्योर आपको बोर्ड में फायदा होगा। एक सब्जेक्ट के लिए भी फायदा हुआ ना, हिंदी के लिए या इंग्लिश के लिए, तो भी चलता है। अकाउंट के लिए, हर चीज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम वीडियोस अपलोड करें, है ना, ताकि आप जो है इजिली क्लियर कर सको बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए वीडियो को इन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट के साथ।